Hello students, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous topic related to the refraction of light. तो हमने जो बेसिकली अब डिस्कशन करनी है वो डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. बेसिकली फर्स्टली यू शुड नो व्हाट डू मीन बाय द प्रिज्म. पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म बेसिकली होता क्या है. प्रिज्म आपके पास क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है. प्रिज्म आपके पास ट्रायंगुलर शेप का होता है. इसमें बेसिकली क्या चीज होगी आपके पास कि इस टाइप से होता है. लाइक ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म है आपके पास, इस टाइप से बना हुआ है. मैं आपको 3D में ये जस्ट बना के दिखा रहा हूं कि किस टाइप से आपके पास बनेगा. लाइक दिस. इस टाइप से क्या होता है, इसका फिगर होता है. लाइक जैसे मान लो ये है एक, जस्ट अगर मैं हट कंसीडर करूं, इस टाइप से बना हुआ है ये. यहां पे आपके पास क्या होंगे, इसके टोटल 5 फेसेस होते हैं. होता क्या है कि 2 फेसेस इसके, एक जो ये फेसेस है और एक ये जो सेकंड फेस है, ये क्या होते हैं, इसके ट्रायंगल शेप के फेसेस होते हैं. क्लियर. और जो 3 फेसेस इसके हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर बेसिस के होते हैं, लेटरल फेसेस होते हैं. मतलब जैसे मान लो ये वाला फेस है, एक उसके साइड, जैसे मान लो ये इस टाइप से बना हुआ है, तो एक ये वाला फेस होगा, एक ये वाला फेस. कि अगर मैं ये वाला एग्जांपल भी लूं तो आपके पास जैसे मान लो ये हो गया लाइक दिस, तो आपके पास क्या होगा, यहां पे ये ट्रायंगल बन गई, एक पीछे ट्रायंगल बन गई, एक रेक्टेंगुलर बेस इस साइड बन गया, एक रेक्टेंगुलर बेस ये बन गया और एक रेक्टेंगुलर बेस नीचे बन जाएगा. तो यही आपके पास ये फिगर है. क्लियर. तो इसके आपके पास क्या होंगे, 3 तो क्या होंगे, रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस होंगे और 2 क्या होंगे, इसके आपके पास ट्रायंगुलर फेसेस होंगे. तो देखिए आपके पास क्या है कि मैंने इसके थ्रू रिफ्रैक्शन डिस्कस करनी है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बिटवीन द 2 नॉन पैरेलल साइड्स आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड होता है. मतलब एक पर्टिकुलर ग्लास मीडियम बाउंड है एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू इट. क्लियर. तो करना क्या है आपने, यहां पे ये आपने लिया ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा बिग ले लेते हैं क्योंकि तब आपको एग्जैक्टली नजर आएगा कि इसमें फिनोमेना किस टाइप से अकर होगा. क्लियर. अब देखिए है क्या, रे यहां पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है. क्लियर. इसने जाना इस टाइप से था, ये मैंने बनाया इसका नॉर्मल. क्लियर. नॉर्मल इसका ऐसे बनेगा. ये रेयर है, डेंसर है, तो ये रे कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्लियर. आगे इसने क्या करना था, जाना इस टाइप से था, ये मैंने बनाया नॉर्मल एंड देन ये कैसे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लेट इट बी ए बी सी. स्टूडेंट ये तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच में जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर. अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इसका इसके साथ जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका इसके साथ जो एंगल बनेगा दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R1 लेंगे इससे. एट द सेकेंड फेस ये जो आपके पास एंगल बनेगा इसे मैं ले रहा हूं R2. एंड ये जो इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा. क्लियर. अब स्टूडेंट जैसे हमने ग्लास स्लैब में डिस्कस किया था वैसी डिस्कशन हमने यहां पे करनी है कि अगर ये प्रिज्म यहां पे ना होता तो ये जो रे है आपके पास यहां से स्ट्रेट चली जाती, ऐसे चली जाती. क्लियर. बट इसकी प्रेजेंस के कारण ये रे आपके पास कैसे गई, लाइक दिस. ये रे आपके पास इस टाइप से गई. तो जितने एंगल से ये आपके पास डेविएट होगी उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये जो D आपके पास है दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर. मतलब करना क्या आपने यहां पे कि रे में जाना इस टाइप से था बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रिज्म ये डेविएट ऐसी होगी, गई है ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं. ए आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म है. क्लियर. मतलब ये जो सारे पैरामीटर है वो आपने यहां पे लिखने हैं और इसे हम नंबरिंग कर देते हैं लाइक P और ये Q है एंड दिस वन इज R और ये S है. PQ क्या होगी, इंसिडेंट रे, QR इज द रिफ्रैक्टेड रे और RS आपके पास क्या होगी, इमर्जेंट रे. स्टूडेंट वैसे तो ये जो चैप्टर, वैसे तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आता है ह्यूमन आई वाले में, बट ये है कि मैंने यहां पे डिस्कस किया बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन.
तो इसलिए ये पार्ट यहां पे डिस्कस किया है। बाकी इसमें जो कलरिंग बनेगी वो किस टाइप से बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आपको जस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन इसमें किस तरह से एक्सप्लेन करनी है, और ये जो सारे पैरामीटर जिस तरह से मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है, जिसको जिस लेटर से डिनोट किया आपने वही लेटर्स क्या करने हैं, यूज करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?